ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाषचंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम परमात्मा की ओर इस सीरीज में बढ़ते हुए हमने अभी तक तो भूमिका में अपना भ्रमण किया और अब सभी उपनिषदों का जो सार है अर्थात श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वतः अपने मुखारविंद से अर्जुन को उनका भ्रम दूर करने के लिए उपदेश किया, श्री गीता जी का शरण लेते हुए और हम क्रमानुसार उन बातों को कुछ समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अर्थात जो भगवद गीता सभी उपनिषदों का जो सार है, यह एक गाय के समान है। और इस गाय को दुहने वाले कौन हैं? गाय को दुहने वाले स्वतः भगवान कृष्ण, जिन्होंने इसको दुहा है। और गाय दूध कब देती है अच्छी तरीके से? जब बछड़ा जाकर के गाय के स्तन में अपना मुंह लगाता है तो गाय बड़े ही भाव में आकर के सारा दूध उतार देती है और दोहने वाला उसको दोहन कर लेता है। और पीता कौन है? पीते हैं और लोग। जैसे गीता का जो सार है यह गाय के रूप में है, इसका दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और बछड़े के रूप में श्री अर्जुन महाराज गाय के स्तन में अपना मुख लगाते हैं, कृष्ण भगवान दूध को दोहते हैं और उसका प्रसाद हम सभी मानव समाज को प्राप्त हुआ है। गीता के महात्म्य में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात सभी शास्त्रों में उत्तम सिर्फ एक शास्त्र है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से गाया, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता। और सभी देवताओं से बढ़कर के सिर्फ एक देव है, वह है देवकी के पुत्र श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है अर्थात भगवान श्री कृष्ण का नाम ऐसा जो मंत्र है जो सभी मंत्रों में दिव्य है। इसलिए हम सभी मिलकर के और श्रीमद् भगवद गीता जी का शरण लेकर के और इनमें से कुछ प्रसंग जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार युद्ध को टालने का अपना पूरा प्रयास करके देख लिया, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वतः जो है प्रयास किया, दूत बन करके पांडवों के और दुर्योधन के सभा में जाते हैं और दुर्योधन से कहा कि भाई पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो और युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, भाइयों भाइयों का युद्ध अच्छा नहीं होता, इसलिए 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने मना कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को अपमानित कर दिया। तथा कहने का अर्थ ये हुआ कि सारे प्रयास युद्ध को जो टालने के लिए किए गए वो सारे प्रयास निष्फल हो गए। और अंत में
अपने अपने मित्रों सुहृदों को लेकर के, अपने अधीन राजाओं को लेकर के सेना तैयार करके पांडव और कौरव की सेना कुरुक्षेत्र में आकर के उपस्थित हो जाती है। गीता जी के प्रथम में सर्वप्रथम श्लोक आया है, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र जो है, जब सेनाएं कुरुक्षेत्र में चली जाती हैं युद्ध के भूमि में, धृतराष्ट्र चूंकि अंधे हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो संजय को कहा कि तुम हमें युद्ध का समाचार बताओ। व्यास महाराज को पहले से ही पता था कि कौरव पांडवों में युद्ध होगा, और संजय बड़े ही निर्बल व्यक्ति थे, भगवत भक्त थे, उन पर कृपा करके और व्यास जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, उनको दृष्टि प्रदान कर दी कि तुम यहीं पर बैठे बैठे और कुरुक्षेत्र का सारा हाल चाल जान सकोगे। तो उन्हीं संजय को धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, जो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र नाम की, जो धर्म भूमि है कुरुक्षेत्र को स्वर्ग में भी इसका बखान किया गया है, इसको धर्म का स्थल बताया गया। उस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हमारे तथा पांडवों के पुत्र जो वहाँ एकत्रित है अपनी सेना लेकर के सुसज्जित होकर के, अब तक उन्होंने क्या किया, अर्थात वो क्या कर रहे हैं, वहाँ का वृत्तांत हमें बताओ, हमें समझाओ। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने संजय से कहा। महाभारत में वर्णित सारी वार्ताएं संजय एक महान दर्शक के रूप में वहाँ की परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देखते हुए और धृतराष्ट्र को सारा समाचार बताते हैं। उस युद्ध स्थल में खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया, और वही दिव्य ज्ञान सुन करके देख करके संजय ने धृतराष्ट्र को एक एक बात बताई, लेकिन धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आई। कहा गया है कि जो भगवान ने उपदेश किया अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के, देखा सुना तो सबने, लेकिन उसका जो ज्ञान था वो सिर्फ अर्जुन को प्राप्त हुआ। प्राप्ति सिर्फ अर्जुन को हुई और किसी को नहीं हुई। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में कौन कौन से हैं, हमारे पक्ष में कौन कौन से हैं, और वो वहां पर क्या कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने अभी तक। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में बड़ा ही संदिग्ध है, क्योंकि पुत्र के मोह में यह दुर्योधन को मना तो नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, लेकिन यह अवश्य इसको आभास है कि पांडव अपने धर्म पर हैं, पांडवों का जीवन पवित्र है, निश्चल है, और हमारे पुत्रों का जीवन जो है अपवित्र है और छल से सारा काम कर रहे हैं, इसलिए अपने पुत्रों की विजय में इसको संदेह है, और इसी कामना से वह संजय से बार बार पूछता है कि वहाँ की कोई बात छूटने न पाए। एक एक बातें हमें बताओ। मित्रों, अब इसको दूसरी तरीके से हम आप समझने का प्रयास करें कि जो हमारा यह जीवन है अथवा जो यह शरीर है, यह शरीर एक कुरुक्षेत्र के भांति है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल है वो यह शरीर है। जो यह जीवात्मा है, यह जीवात्मा ही अर्जुन है।
जो जीवात्मा है अर्जुन है, और जो इंद्रियों के स्वामी गुडाकेश हैं परमात्मा है, वो हमारे सारथी हैं श्री कृष्ण हैं। जब मनुष्य संसार के अपवाद में, संसार के व्यवहार में व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि अपने ही दुश्मन होकर के खड़े हो जाते, और मनुष्य अब वहाँ धर्म संकट में आकर के कुछ कर नहीं पाता, उसका कोई वश नहीं चलता, और सारे हथियार को त्याग करके खड़ा हो जाता कि भाई अब मेरे बस का कुछ नहीं है, तुम लोग जो चाहो वही करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमें हमें जो है रहने दो, हमें अभय दान दो। इस प्रकार से मनुष्य जो है सारी विषमताओं के बीच में फंस करके अपने हथियार को त्याग देता है। उस समय जो विवेक होता है, वह विवेक अगर प्रफुल्लित है, उदय है, तो वह उदय विवेक जो है काम में आता है, और उस विवेक के अनुसार मनुष्य ईश्वर के शरणागति में जाता है, तो भगवान की कृपा से उसको निजात भी मिलता है, समाधान भी मिलता है। आज वही परिस्थिति है। संजय कहते हैं कि हे महाराज, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा जितनी सेना एकत्रित कर करके लाई गई है, पांडवों की तरफ से जो विशाल सेना कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुई है, और उन्होंने जिस प्रकार से अपने व्यूह की रचना की है, उस रचना को देख करके दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास में जाकर के और कहते हैं, क्या कहते हैं? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे गुरुदेव, आचार्य, पांडुपुत्रों की जो ये विशाल सेना है, जरा इसको देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य ने अर्थात द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से इसको सजाया है, व्यूह की रचना किया है, आप भली भांति इसको देखो। अब यहाँ दुर्योधन प्रेरित करता है द्रोणाचार्य को, क्योंकि द्रोणाचार्य का द्रुपद के साथ में कुछ जो है मनमुटाव पहले से था, कुछ इनके साथ में शत्रुपूर्ण व्यवहार था किन्हीं कारणों को लेकर के, और उसी मन की खिन्नता के कारण महाराज द्रुपद ने एक बार जब यज्ञ किया था, तो उनकी यह कामना थी कि इस यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो और हमें कोई ऐसा पुत्र दें जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। फलस्वरूप यज्ञ से ही पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, जिसका नाम धृष्टद्युम्न हुआ, और धृष्टद्युम्न जब थोड़े बड़े हुए तो उनको शिक्षा के लिए राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य के पास में ही भेजा। अपने गुरु परंपरा को निभाते हुए द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न में कोई भेद नहीं किया, जबकि वो पहले से जानते थे कि यह द्रुपद का पुत्र हमारे वध का कारण बनने वाला है। फिर भी उन्होंने जैसे सबको शिक्षा दिया, उसी प्रकार धृष्टद्युम्न को भी अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। तो और वही धृष्टद्युम्न आज पांडवों का सेनापति बन करके और व्यूह की रचना करके समरांगण में खड़ा है। उसी को लक्ष्य करके दुर्योधन शायद द्रोणाचार्य को इंगित करा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि देखो देखो, धृष्टद्युम्न की व्यूह रचना तो देखो। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को मानो उनको बताना चाहता है कि आपने कितना बुरा किया था, कितना गलत किया था, जो धृष्टद्युम्न को भी जो है आपने शिक्षा दिया, सिखाया। तो इस प्रकार द्रोणाचार्य को महाराज द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने कहा,
अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि जुजधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृतकेतुश्चेकितानाकाशिराजश्च वीर्यवान् पुरजित्कुन्त भोजस शैब्यश्च नरपुंगवः। आचार्य देखो, बड़े बड़े शूर, बड़े बड़े पराक्रमी, रथी, महारथी, अतिरथी योद्धा आकर के समरभूमि में खड़े हैं और इनकी जो व्यूह रचना है जरा आप इसका निरीक्षण करिए। इस प्रकार से आचार्य को संबोधित करता है मानो उनको, उनकी कमी को, उनकी भूल को दर्शा रहा हो, बता रहा हो। इसी प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को वही बातें बता रहे हैं और कहते हैं कि अब द्रोणाचार्य उस व्यूह का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्य संजनयर्हर्षं कुरु वृद्धा प्रतामः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। कहते हैं कि द्रोणाचार्य जो दुर्योधन के सेनापति बनकर के युद्ध भूमि में आए हैं, सेनाओं का अगुवा बन करके, उनको सारी व्यवस्था दिखा करके और अपरिमेय शक्ति का निरीक्षण करके हर्षित भी होता है, गदगद होता है। और इसके मन में तो यही है कि हमारे पास में कर्ण जैसा मित्र है, भीष्म पितामह जैसे हमारे संरक्षक हैं, इनके संरक्षण में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारी विजय तो निश्चित है। इस प्रकार से विचार करता हुआ गदगद हो रहा है, क्योंकि बहुत पहले से ही दुर्योधन की युद्ध की अभिलाषा जगी हुई थी, वो शांत नहीं हो रही थी। संजय कहते हैं राजन, अब जो है युद्ध का उपक्रम प्रारंभ हो रहा है और भीष्म पितामह जो कुरुकुल के परम वृद्ध हैं, उन्होंने अपने शंख का नाद किया है। इस प्रकार पितामह भीष्म ने अपने शंख का नाद किया, शंखनाद किया। द्रोणाचार्य ने और सभी महावीरों ने, सभी योद्धाओं ने अपना शंखनाद किया। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख का घोष किया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। अपने सबके शंख जो है अलग अलग हैं, सबके शंख की ध्वनियाँ और उनका प्रभाव अलग है। सभी ने अपने अपने शंख का नाद किया, शंखों को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती भोजो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकेशस्य पराजितः। सभी राजा तत्पश्चात अपने अपने शंख को बजा रहे हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं और अर्जुन भगवान कृष्ण के निर्देशन में ही सारा काम कर रहे हैं। इस प्रकार शंखनाद जब हो चुका तो अर्जुन ने हाथ जोड़ करके और भगवान श्री कृष्ण की तरफ घूम करके, मुड़ करके और प्रार्थना किया और कहा कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सायोधव्यं मस्मिन् रणसमुद्यमे। हे अच्युत, हे कृष्ण, अब आप हमारे रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। मैं देखना चाहता हूँ, मैं यह देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे महावीर हैं जो हमारे साथ में युद्ध करने के लिए उद्यत हैं और हमें किन किन लोगों के साथ में युद्ध करना पड़ेगा, ऐसा भगवान से अर्जुन कहते हैं। परमात्मा कृष्ण
आज अर्जुन का सारथी बन करके रथ को चला रहे हैं और उनकी अहेतुकी कृपा प्राप्त करके अर्जुन अपने रथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के विद्यमान है। वही प्रभु अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसीलिए अर्जुन ने उनको अच्युत कहा है। अच्युत अर्थात जो कभी च्युत न हो, जो कभी अलग न हो। जन्म के उपरांत अर्जुन कृष्ण से कभी अलग नहीं हुए, कृष्ण कभी अर्जुन से अलग नहीं हुए, इसीलिए इनका नाम अच्युत कह करके संबोधित करते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं की। जब सेना के मध्य में रथ खड़ा किया गोविंद ने और चारों तरफ नजरें उठा करके देखी तो अर्जुन तो देख रहे हैं कि इसमें तो सब हमारे सगे संबंधी हैं। कोई दादा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई मामा है, कोई शाला है, कोई ससुर है। इस प्रकार सभी हमारे सगे संबंधी ही तो हैं। इनसे मैं युद्ध कैसे करूं? यह मन में विचार करते हैं। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को समझाते हुए, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयुत्ता रथोत्तरम। भगवान कृष्ण अर्जुन के कहने से दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन ने चारों तरफ नजरें उठा करके देखी। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। कौरवों की सारी सेना को देख करके, जिसमें भीष्म द्रोण प्रमुख हैं, इन सब का निरीक्षण किया। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्र पौत्रान् सखींश्च तथा ससुरान् सहृदश्चैव शयनयोरुभयोरपि। युद्ध के समरांगण में अर्थात युद्धभूमि में अपने सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन का मन विह्वल होगा। वो अपने पिता में समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुन जैसे मामा, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों, कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख नहीं सका। तान समीक्ष कौन्तेयः सर्वबन्धून् वसितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। वह करुणा से भर कर गया और खेद करने लगा, खेद पूर्वक वाणी में, और भगवान से कहने लगे। अर्जुन कहते हैं, दृष्टेमं सजनम कृष्ण जुजुत्सुम समुपस्थितम शीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र सगे संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देख करके मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं। हमारा मुख जो है सूखा जा रहा है। मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। जिस मनुष्य के अंदर सद्गुण होते हैं वे ऐसा अवश्य विचार करते हैं, जो सत्पुरुषों या देवताओं में ही पाए जाते हैं। जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में ही अपनी सफलता और उन्नति को ढूंढता है। लेकिन जो भक्त है वो इनमें अपनी उन्नति महसूस नहीं करता, सुख महसूस नहीं करता। क्योंकि अर्जुन दयालु था, इसलिए अर्जुन के मन में दया आ गई और हृदय करुणा से भर गया और भगवान से कहने लगा कि हे केशव, हे मेरे गोविंद, हे सखा, हे कृष्ण, बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् तक्चैव परदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है और हमारे शरीर के रोंगटे जो है खड़े हो गए हैं। मेरा गांडीव, मेरा धनुष मेरे हाथों से सरका जा रहा है और त्वचा में जलन सी पैदा हो रही है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्वंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः
हराव भक्त से कुतो महद्गुणा मनोरथेना शति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इस कारण मानसिक धरातल पर वह मड़राता रहता है, इससे ऊपर उठ करके कुछ देख ही नहीं पाता। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अर्जुन जो है सद्गुणी है, ईश्वर का परम भक्त है, दयालु है, इसलिए आज उसके मन में तरलता आ गई है, करुणा आ गई है और वो यह कह रहा है कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। हे केशव, मेरा गांडीव गिरा जा रहा है, मेरे शरीर में जलन सी महसूस हो रही है, मेरा साहस काम नहीं दे रहा है। किंग नो राजेन भोगिन गोविंद भोगैर्जीवितेन वा ऐसा अमर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि चा। जिसके लिए, जिसके निमित्त धन का, राज्य का, भूमि का, वैभव का प्राप्ति करना चाहता है मनुष्य, अर्थात इनको एकत्र करता है जिनके निमित्त, अर्थात जिनके लिए, और वही सब तो हमारे सामने खड़े हैं। तो इनको मारने के बाद हमें राज्य मिल भी जाए तो उस राज्य का मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर इनके मन में लोभ है, ये हमें मारना चाहते हैं तो बेशक मार डालें, लेकिन मैं इनके ऊपर अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके और इन पर वार नहीं करूंगा। ये हमें बेशक मार दें, मैं इनको नहीं मार सकता। इस प्रकार अर्जुन अपने रथ में धनुष बाण को रख करके रथ के एक कोने में जा करके बैठ जाते हैं, अर्थात इनका मन टूट जाता है, विषाद से मन भर जाता है और इनके विषाद को दूर करने के लिए, इनको कर्म में प्रवृत्त करने के लिए भगवान इनके मन का जो भय है, जो इनके मन की विह्वलता है, उसको दूर करने के लिए और रथ में ही खड़े होकर के अर्जुन को संबोधित करते हुए और उपदेश करते हैं। इनके मन का जो भय है, जो व्यथा है, जो इनकी समस्या है, उसके निवारण करने के लिए भगवान उपदेश करते हैं। इनको सन्मार्ग में लगाने के लिए, कर्म मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए वही श्रीमद् भगवद गीता है। हम जब अपने कर्म से विलग हो जाते हैं, किसी भी के कारण जब हम अपना रास्ता त्याग देते हैं, अपने धर्म कर्म को त्याग देते हैं, विह्वलता आ जाती है, उस समय यदि किसी सद्गुरु की कृपा हो जाए तो फिर हम अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, अन्यथा जीवन व्यर्थ चला जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। मानव मात्र जो है अपने कर्म से चित होकर के निष्क्रिय हो जाता है, जैसे आज अर्जुन की अवस्था हो चुकी है। तो मित्रों, भगवान कृष्ण किस प्रकार से अक्षरशः एक एक वस्तु का, एक एक घटना का, एक एक बातों का निराकरण करते हुए किस प्रकार शिक्षा देते हैं, हम अगले एपिसोड से आगे इसमें क्रमशः बढ़ेंगे। आप समय निकाल करके और इस एपिसोड को, वीडियो को अवश्य देखें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे।